तेरे को ऐसा आश्चर्य मैं बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। नाम ले, नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने ये वर्णन किया कि हर मनुष्य में डर बना रहता है। कह रहे प्यारे, तू मत डर। क्यों डर रहा है? मैं भगवान से बात करके बात कर रहा हूं तुमसे। सीताराम ओंकारनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष हुए। ये भारत भूमि एक से एक दिव्य महापुरुष। वो कह रहे हैं कि मेरे प्रभु में संभव असंभव सब कुछ करने की सामर्थ्य है। मेरे प्रभु कमल नाल से बलवान गजराज को बांध करके गिरा सकते हैं। कमल नाल बहुत पतली मुलायम होती है। गोपद में सुमेरु पर्वत को डुबा सकते हैं। गाय के खुर के गड्ढे में जो सुमेरु पर्वत का हम उदाहरण दिया करते हैं, उसको डुबा सकते हैं। मेरे प्रभु की सामर्थ्य का आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया, ऐसी शक्ति मेरे प्रभु में है। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो, नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो। मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं। केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता अपने जीवन का उदाहरण क्यों न दे। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिससे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता। वर्णन करने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताएं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले। जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले। तेरे को ऐसा आश्चर्य मैं बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है ना, वो जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखते। ये तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है, पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज।
निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्निदेव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निशंकाश्च निरापदहा, निर्भय हो जाओ। तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवा कर यही है विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुब्ध हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग शोक दुख कपट छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करना, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है। राधा राधा, ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा। रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा। अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे हैं, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। एक बार भी तुमने राम कृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हे अर्जुन, श्रद्धा से या अवहेलना से, भाव से या कुभाव से, जैसे भी जो केवल मेरा नाम रटते हैं, उन उपासकों को मैं सदैव अपने हृदय में बसाता हूं। हृदय में बसाता हूं। भगवान का हृदय बड़ा सुरक्षित है। नाम जापक वहां बसता है, अर्थात काल की भी वहां दाल नहीं गलेगी।
समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, वो निर्भय हो गए। जैसे भी तुम हो वैसे ही नाम जप शुरू कर दो। नाम जप का प्रभाव होगा कि मैं बड़े आदर के साथ तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। ये बात ऐसा ही हुआ। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ओ प्राण प्यारे प्रीतम, तू मेरा नाम ले और निर्भय हो जा, मत डर, तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। सच्ची सच्ची बात निहाल कर दिया है। ये हम जय बार सुनाते हैं तय बार छाती चौड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कि मतलब नवीन नवीन, ऐसा पहला कभी नहीं सुना। ऐसा कभी शास्त्रों बार हो गया। ओ प्रीतम, रोग शोक धन के अभाव वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, ऐसा ही है। रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। सच्ची कहते हैं, कोई दुख नहीं है, न लोक का न परलोक का, न कोई चिंता है, न कोई भय है, न कोई चाह है। कैसे तुम्हें बताएं, बस देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे तुम टीवी में देखते हो, हम दिमाग में देखते हैं क्या चला रहे हो, बस इतना है। अब न करता रह गया है न भोगता रह गया है। वो एक यंत्र है, एक साउंड का नाम प्रेमानंद है और उससे तुम सुन रहे हो। इसमें जो चिप लगी हुई है वो असली प्रेमानंद की है। बाहरी तुम्हें प्रेमानंद शरीर दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। इसमें प्रेमानंद ही बोल रहा है। प्रेमानंद कौन है? हमारे प्रभु का नाम प्रेमानंद। देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदाम अत्यंत दूरम चयत प्रेमानंद रसम महासुखकरम चोच्चारितम प्रेमतः। जो राधा नाम में डूबे हुए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं उनका नाम प्रेमानंद है। और हमारे आचार्य को कहा गया है प्रेमानंद। प्रेमानंदोत्पुलिकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। ये है। अब वो क्या भेजते हैं वो देखते हैं, क्या बुलवाते हैं वो सुनते हैं, क्या दिखाते हैं वो देख रहे हैं, क्या पवाते हैं वो पा रहे हैं, क्या जपवाते हैं वो देख रहे हैं। ओ प्रीतम, तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में वा। ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं कि कोई कह दे प्रमाण तो साथ में प्रमाण देते जा रहे हैं। यन्न छपयते पापम कलौ गोविंद कीर्तनम। संसार में कोई भी तुमसे पाप बन गया हो, मन से वचन से या शरीर से, अब मत डरना, मैं तुम्हें उद्धार करूंगा। केवल तुम बोलते रहना मेरा नाम केवल बोलते रहना। उठते बैठते खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा। मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। तन नामानि कौन्ते भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोस्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। अतएव तू दृढ़ चित्त से केवल मेरे नाम निष्ठ हो जा। नाम निष्ठ, नाम युक्त, नाम निष्ठ। मैं आया, तू चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। अरे
नाम जापक तुझे कोई भयभीत कर सकता है? देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कोई भय नहीं। मैं भय को भी भयभीत रखता हूं। जिनके भय से भय भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख मैं भीषण का भी भीषण हूं। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? वो क्या बिगाड़ पाएगी? विपत्तियां भी डरेंगी आने में, क्योंकि नाम जब चल रहा है। मैं तेरा 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 वादा करते हुए भगवान, मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान करता हूं, ये व्रत है। प्रलयाग्नि जल उठे तो भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है। ऐसा दिखाया भगवान ने भक्तों के जीवन में। कबीरदास जी की जब महिमा प्रकाशित हुई तो उनकी मां को ही सपोर्ट में ले लिया विरोधियों ने। भोली भाली मैया, तो उनसे कहा तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारे आज्ञानुसार चले? हाँ। तुम्हारे पास ही रहे? हाँ। तो भाई मैं जितना कहूं उतना कह देना। क्या कि हमारा जो पुत्र है वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है। बोले हाँ कह दूंगी, यदि वो हमारे पास रहेगा हमारे साथ। बस उन्होंने बादशाह से जाकर के रिपोर्ट लगाई कि बड़ा अधर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा। उन्होंने कबीरदास जी को बंदी बना लिया, सामने बुलवाया। अब ये भगवान के स्वरूप में स्थित महापुरुष, तो डर तो है ही नहीं इनके चित्त में। निर्भय होकर खड़े हो गए, ना सलाम किया अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा तुम अपराध करते हो, धर्म विरुद्ध व्यवहार करते हो, प्रकृति में उलटफेर हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा काशी के। तो उनका यदि सत्य पे चलना, भगवान नाम जप करना ये अपराध है, तो मान लेते हैं ये अपराध है। बोले जब मानते हो अपराध, अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका इनको दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे। इनको मतवाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े किले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठाल दिया गया, और सामने मतवाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीरदास जी ऐसे दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए। वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है? तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे ही बैठे तो वही दृश्य है, नरसिंह रूप भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका ये जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़ियों का आसपास घेरा डालकर इसको आग लगा दी जाए, जला दी, जैसे प्रहलाद जी के साथ वैसे ही कबीरदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी आग की लपटों की जलन शांत हुई जब, तो देखा वैसे बैठे, रुआ भी एक रोया भी नहीं झुलसा। इसीलिए कह रहे प्रलयाग्नि में भी तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए। तू नाम जापक है। वज्रपात भी, भयंकर झंझावात भी, ब्रह्मांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है। मैं रक्षा करूंगा। ऐ जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ तापित त्रसित क्षुभित श्रांत क्लांत मेरे प्रीतम, तुम क्यों हाहाकार कर रहे हो? तुम एक बार मेरे नाम को लेकर देखो, मैं आनंद सागर में डुबो दूंगा। और मेरा नाम मेरे को अधीन कर लेता है। ब्रह्मांडानि विनश्यन्ति देवा इंद्रादयस्तथा कल्याण भक्ति युक्तश्च मद भक्तो न प्रणश्यति। ये समस्त ब्रह्मांड बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं मेरे से, पर मेरे नाम जापक को कोई कष्ट दे सके ऐसा नहीं। बहुत छाती फूल जाती है जब ये बात हम पढ़ते हैं। कल्याण युक्त परम सुख प्रदान करने वाला मेरा नाम है।
सत्य शुद्धि करम नाम नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम कामिनाम सर्व कामदम। यदि तुम अंतःकरण की शुद्धि चाहते हो तो नाम जप करो, यदि ब्रह्मबोध चाहते हो तो नाम जप करो, मोक्ष पदवी चाहते हो तो नाम जप करो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो नाम जप करो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जप करो। नाम परम तीर्थ है, इसमें हर क्षण गोते लगाओ। नाम परम पुण्य है, इसका महान लाभ लेते रहो। नाम परम देवता है, तुम्हारी हर क्षण रक्षा करेगा। नाम परम तपस्या है, तुम परम तप धन एकत्रित करते रहो। नाम परम धर्म है, नाम चल रहा है तो तुम सबसे बड़े धर्मात्मा हो, इसलिए तुम डरो मत। ओ प्रीतम, केवल नाम जप करो। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि नहीं हो रही तो अभी और कुछ बाकी है। एक ब्राह्मण देवता कपाल की रेखाएं पढ़ लेते थे तो स्मशान से निकले गंगा किनारे तो एक खोपड़ी पड़ी थी, उसमें लिखा था अभी और कुछ बाकी है। तो बोले अब क्या बाकी होगा, मर गया, जल गया, अंग अंग अलग हो गया, अब खोपड़ी पड़ी, अब क्या बाकी है। वो लिखा तो है अब कुछ अभी और बाकी है, तो उनका झोली में रख लेते हैं, इसको वहीं घर में देखेंगे क्या बाकी है, टांग दिया। फिर किसी जजमान के यहाँ बुलावा आया तो चले गए। पंडिताइन ने सोचा आज झोली बहुत गरू है, इसमें क्या है। देखा कि स्मशान से खोपड़ी लाए, तो बोले पंडित जी की खोपड़ी खराब है, लोग कुछ दान पुण्य देते हैं वो लाते हैं, खोपड़ी लाए। बड़ी गुस्सा लगी, ओखली में धर के मूसर से कूट के चूर चूर करके बाहर फेंक दिया। पंडित जी आए, बोले वो झोली में खोपड़ी टंगी थी कहाँ है। बोले डाल के ओखली में मार मूसरों चूर चूर करके फेंक दिया, तुम्हारी बुद्धि खराब है, घर में तुम खोपड़ी लाए। बोले यही तो लिखा था उसमें कि अभी और बाकी। तो हमने सोचा क्या बाकी, अभी मूसलों की मार बाकी है। आज हमें समझ में आ गया कि जो लिखा पढ़ी वो बहुत पक्की होती है। तो अगर ये सुनने के बाद तुम्हारी नाम में रुचि ना हो तो वही पंडित वाली बात कि अभी और कुछ बाकी है, इसलिए तुम्हें नाम में, अगर नाम में रुचि हो गई तो भगवान निर्भय कर रहे हैं।